बच्चों, आपने जो है वो कार्य के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक पढ़े। फिर उसके बाद रोजगार के आधार पर आपने संगठित और असंगठित क्षेत्रक कल देखे थे। आज हम लोग स्वामित्व आधारित क्षेत्रक देखेंगे। स्वामित्व के आधार पर भी अर्थव्यवस्था में दो भागों में क्षेत्रकों को विभाजित किया गया है। पहला सार्वजनिक क्षेत्रक, दूसरा निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक का मतलब होता है कि जिस पर सबका अधिकार होता है, ये सरकार के हाथ में होते हैं और इसमें वे क्षेत्र लगे जाते हैं जो जिनका कार्य जो होता है वो देश का कल्याण करना होता है। ये बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं जिसको निजी क्षेत्र नहीं कर पाते हैं। फिर सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे रेलवे है, डाकघर है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। इन क्षेत्रकों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है केवल लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि देश का कल्याण करना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करती है, और ये किस तरीके से करती है? करों से करती है। जैसे सड़क बनती है, सरकार बनाती है, पुल बनाती है, रेलवे, पत्तन, बिजली आदि का निर्माण, बांध, सिंचाई, ये सब जो होते हैं ये बहुत बड़े पैमाने के कार्य होते हैं। ये सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षित पेय व जल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं, भोजन पर, पोषण पर व्यय, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है निजी क्षेत्र। निजी मीन्स होता है कि अपना पैसा लगा करके कार्य करना। इस क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। कोई व्यक्ति जब अपना कारखाना, अपना उद्योग लगाता है तो वो निजी क्षेत्र में आता है, और जब सरकार उसको करती है तो वो सार्वजनिक में आता है। निजी क्षेत्र के उदाहरण देखिए, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये एक टाटा वालों ने लगाई है, ये निजी क्षेत्रक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये अंबानीज ने लगाई है, ये निजी क्षेत्रक में आती है। निजी क्षेत्र का जो ध्येय होता है वो लाभ कमाना होता है। वो चाहते हैं अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो इस तरह आपने 3 तरह के क्षेत्रक देखे। कार्य के स्वभाव के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक, रोजगार पद्धति के आधार पर संगठित और असंगठित क्षेत्रक, स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक नामक पाठ में आपने पढ़ा। अब हम इस पूरे पाठ का सारांश एक बार देख लेते हैं। इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समूह में विभाजित करने के तरीकों का अध्ययन किया। इसका एक तरीका यह परीक्षण करता है कि गतिविधियां प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में से किससे संबंधित है। पहला विभाजन जो आपने देखा था कि कौन सी गतिविधि किसके अंतर्गत आती है। फिर है भारत के विगत 30 वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि यद्यपि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। हमारे जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें हमारा योगदान तो सबसे ज्यादा तृतीयक क्षेत्र का है, लेकिन रोजगार अधिकांश प्राथमिक क्षेत्र में, मतलब रोजगार के हिसाब से जो लोग लगे हुए हैं, जिनको मतलब रोजगार मिला हुआ है, वो अधिकतर प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में ही अधिकतर लोग रोजगार पा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरे वर्गीकरण में हम संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों पर विचार किया। जो नियमों के अनुसार चलते हैं संगठित, जिसमें सुरक्षा होती है, और असंगठित जो होते हैं दूसरे वर्गीकरण में हम संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों पर विचार करते हैं। अधिकांशतः लोग असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और उनके लिए संरक्षण अनिवार्य है। हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों की गतिविधियों के बीच भी अंतर का अध्ययन किया और देखा कि सार्वजनिक गतिविधियों कुछ निश्चित क्षेत्रों पर ही केंद्रित करना अनिवार्य